सचिवालय का रास्ता खुल चुका है। मेरा मतलब क्या है कि आरओ और एआरओ की वैकेंसियां लाइन से आने वाली हैं और रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ऐसी रणनीति बनाया जाए, आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि देखिए इसके बाद क्या होगा कि आरओ एआरओ के जस्ट बाद इस समय 2024 का इलेक्शन है, तो पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली हैं 400 से अधिक आएंगी। 173 2023 में आया था, इसमें 400 से ज्यादा, मतलब सोचिए ट्रिपल से भी ज्यादा पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो कि ऐसा प्रिपरेशन किया जाए कि आरओ एआरओ को भी मार दिया जाए तीर से, और उसके बाद क्या किया जाए, पीसीएस की प्री का भी काम हो जाए। तो मैं ऐसे बुक्स लेके आया हूं जिससे कि आप लोग कम समय में दोनों को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। पर याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए होने वाला है, क्योंकि जो पीसीएस का मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो नो डाउट उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए बुक को देखते हैं कम से कम समय में एकदम अच्छे से रणनीति, और इससे बाहर नहीं आएगा सर जो मैं बताने वाला हूं पीसीएस का प्री। और ये देखिए कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाते लोग, ये देखिए ये सारे बुक्स अपने पास हैं, क्योंकि एक जो नीचे लाइब्रेरी में लड़के पढ़ते हैं उनसे बुक्स हम लोग ला के खुद देखे हैं लोग कि इस बुक्स में क्या है, सारी चीज़ें इसमें हम लोग सारी बुक्स अप्रॉक्स में आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ये देखिए। और कुछ बुक्स अभी मंगाया गया है नीचे से, ठीक, तो अगर वो आता है तो उसके बारे में भी कुछ बुक्स को हटा दिया गया है। जब दोनों बुक्स को कंपेयर किया गया तो कई बुक्स ऐसे उसमें थे कि हाँ इससे आईआरओ तो टारगेट किया जा सकता था, बट पीसीएस प्री उससे टारगेट नहीं होता, तो इसलिए उसको हटा के दूसरे बुक को रखा गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली मदद मिलेगी, ठीक। और इससे बाहर नहीं मिलेगा आएगा सवाल, ये मेरी गारंटी है। गारंटी क्या है, आप लोग खुद जब वीडियो को देखेंगे और बुक्स को देखेंगे तो आप लोग खुद ये पाएंगे कि सच में जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंस रहे हैं इन्हीं बुकों से फंस रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग बुक्स के बारे में, बुक्स के बारे में देख लेते हैं। ये पहले हम लोग बुक्स से पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वो 2 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन आपका होगा जीएस का, आई मीन सामान्य अध्ययन का, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा सामान्य हिंदी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करिए और मैं जीएस बाय एनडीए चैनल को सब्सक्राइब करके उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी जॉब रिलेटेड जितने भी कुछ भी पोस्ट होता है उसमें पोस्ट कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे उसको, ठीक। तो देखते हैं पहले कि समय 2 घंटे मिलते हैं, प्रश्न 140 होते हैं और जो नंबर होते हैं 140 होते हैं, ठीक। नंबर 140 और ये भी 140। तो अगर बात करें सबसे पहले तो जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आता है, साइंस से क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बुक्स भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि देखिए आप लोग कोर्स लीजिए नहीं लीजिए, आप यूट्यूब से पढ़िए या नहीं पढ़िए, तो आपके दो बेस्ट मेंटर हैं दुनिया में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं और बुकों को मिला लेते हैं तो किसी भी कोचिंग करने की कोई नीड नहीं है आपको। मैं एक खुद कोचिंग संस्था चलाता हूं, पर मेरे को पता है जो मेहनती लड़का है वो खुद ही पढ़ लेगा, समझ रहे हो। हाँ, बट जिसके पास पैसे नहीं है वो मेहनत करके खुद ही पढ़ सकता है, पर जिसके पास अगर पैसे हैं और समय नहीं है तो मैं बोलूँगा कि वो कोचिंग कहीं अच्छी ज्वाइन कर ले और तैयारी को सुचारू रूप से चलाए, क्योंकि एक गाइडेंस से आपको चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान, फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, भारत का जो कृषि एग्रीकल्चर रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, फिर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, फिर अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आई मीन करंट अफेयर्स है इसका, फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं परिकल्पनाएं, फिर उसके अगर बात करें सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी रहनी चाहिए। अगर देखिए सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में विलोम के 10 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। देखिए मेहनत कर लीजिए यार, ये बहुत बढ़िया जॉब है। मतलब आरओ एआरओ जो होता है ना, सचिवालय में ये लोग काम करते हैं, तो एक काफी अच्छा जॉब माना जाता है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू, ये यूपीपीसीएस कंडक्ट कराते हैं इन लोगों को, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले कि हिंदी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। देखिए मैंने बहुत सारे बुक्स को देखा है और मेरा विश्वास मानिए आप, ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है सामान्य हिंदी की, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है प्री और मेंस दोनों के लिए। आरओ एआरओ पता क्या है कि लड़के जाते हैं और वो कोई सा भी बुक उठा के ला देते हैं, आई मीन आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की बुक उठा लाते हैं, वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि वहां पे आरओ एआरओ लिखा रहना चाहिए, आरओ/एआरओ इस बुक पे लिखा हो, उसी को आप लाइए और उसी से पढ़िए, क्योंकि आरओ एआरओ स्पेसिफिक होने वाली है। और इससे आपको मदद किसमें मिलेगी, इसमें आपको जो पीसीएस में सीसेट होगा, जो पीसीएस का सीसेट होगा, जो उसमें हिंदी ग्रामर का पोर्शन आता है, उसमें आपको इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, ठीक।
अब नेक्स्ट बुक देख लेते हैं कि देखिए यूथ कंपटीशन टाइम्स, या फिर आप घटना चक्र भी उठा सकते हैं, पर मेरे को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक थोड़ी अच्छी लगी घटना चक्र के कंपैरिजन में। तो ठीक, तो आरओ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस मैंने बोला ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस होते हैं जो आपके ये बेस्ट गाइडेंस मेंटर का काम करते हैं, ठीक ना, बेस्ट गाइडेंस आपको इन्हीं से मिलेगा। ठीक, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप इससे तैयार कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है। फिर अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय व्यवस्था को समझने के लिए दृष्टि का जो क्विक बुक सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। जो दृष्टि का भारतीय अर्थव्यवस्था का क्विक बुक है वो कम पेजेस में अच्छे से समझा देगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर। ठीक, फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है वो दृष्टि की फिर वही द क्विक बुक से आप तैयार कर सकते हैं, कम से कम समय में एक अच्छी तैयारी आप इससे कर सकते हैं। मैंने देखा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इसी बुक से बने हुए थे ज्यादातर। ठीक, अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर अगर देखिए भारतीय इतिहास का आप 3 बुक पढ़ेंगे ना, आर के शर्मा और उठाएंगे तो फिर आप पढ़ते रह जाएंगे, टाइम नहीं है, 3 महीने में वैकेंसी आने वाली है। तो मैं बोलूंगा कि भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए फिर वही दृष्टि की क्विक बुक से आप कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे जो आरओ के हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, देखो विज्ञान के लिए अगर बात करें तो जो आरओ में सबसे ज्यादा जो है आरओ क्या, अगर पीसीएस प्री भी लोगे, मैंने बोला ना एक तीर से 2 निशाने हम लोग को लेने हैं, तो जो बायोलॉजी है उस पर आपको ज्यादा फोकस देना है। और जो सामान्य विज्ञान लुसेंट का है इसमें बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से दी है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके बायो के जो है इसी से फंस जाएंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एज वेल एज इससे क्वेश्चन फंस जाएंगे, नो डाउट। काफी अच्छी बुक है लुसेंट की तरफ से। फिर अगर बात करें भूगोल की, तो महेश कुमार बणवाल जो कि एक खुद ही आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने जो एक समग्र अध्ययन भूगोल की बुक को निकाला है कॉस्मोस पब्लिकेशन की, वन ऑफ द बेस्ट बुक है भूगोल के लिए। आप इसमें भारत और विश्व के भूगोल को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक, फिर अगर बात करें तो भारतीय संविधान में आपके पास 2 है, आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, पर चूंकि लक्ष्मीकांत नो डाउट की एक बल्कि बुक हो जाती है, तो आप दृष्टि द विजन की एक बुक लिख सकते हैं, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। ठीक, तो इस बुक में भी कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पर अगर किसी को लक्ष्मीकांत पढ़ना है, अगर किसी के पास समय है ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत पढ़े, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से आपको जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक, नहीं तो आप दृष्टि की भी बुक उठा सकते हैं। अगर बात करें तो देखिए क्रॉनिकल जो है, मंथली क्रॉनिकल 25, 35, 45 कुछ 35 रुपए के साथ मिलता है, 35 का मिलता है। तो क्रॉनिकल आप मैगजीन उठा लीजिए, उसको पढ़ जाइए। फिर जब परीक्षा आने वाला होगा तो घटना चक्र का दृष्टि उठाइएगा और करंट अफेयर को एक बार पूरी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका तैयारी इससे करंट अफेयर का हो जाएगा, इससे बाहर नहीं फंसेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें जो रीजनिंग का पार्ट है, कोई भी बुक उठाइए, भौतिक एवं तर्क शक्ति परीक्षण नाम से अरिहंत का है, उपकार का है, या फिर जितने भी जो बेसिक बुक है उनको उठाइए और उनके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे सर। और ये सारी चीजें मैं सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, मैंने बुक्स भी देखे हुए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, तो नो डाउट आपका काम इससे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश का भी इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का घटना चक्र की तरफ से एक तथ्य सार आता है, 2023 वाला उठाइएगा। इसमें बजट भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और एक एनालिसिस वे में एक प्रिसाइज आपको नोट बना लेने हैं इसके, और अच्छे से तैयारी कर जाइए। क्योंकि देखिए जो कंपटीशन है ना सर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आपको आगे अभी जॉब नहीं लेंगे ना 2024 के इलेक्शन के टाइम में, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है सर। बेरोजगारी का स्तर आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। अब आप अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो आप लाखों सब देखिए होता क्या है ना, लड़के जो हैं बहुत कंफ्यूजन में है। वो लोग सोचते हैं कि भाई 6 लाख फॉर्म जाएगा यार, 6 लाख में मैं बता दूं 5 लाख लड़के कंपटीशन से बाहर हैं सर। एक बार रोड पे निकल के देखिए, 2-2 घंटे बाहर चाय पीते हैं और मस्त बात करते हैं, हाय हेलो क्या कर रही हो, समझ रहे हो। तो उन चीज़ों से तुम दूर हो जाओ। और 2024 के इलेक्शन में अगर आप जॉब नहीं ले पाए तो फिर मुश्किल होने वाली है सर। लोकसभा की जब चुनाव होगा 2024 में, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो आप फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे से तैयारी करिए, इस बार जॉब ले लीजिए और नेक्स्ट टाइम मिलिए आप लोग सचिवालय में। ठीक, तो यही है, इतने बुक्स हैं। अगर आप इतने बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बुक शायद बच गई है, हाँ देखो जनसंख्या और नगरीकरण की जो परीक्षा वाणी की बुक आती है जनसंख्या और नगरीकरण के लिए, उसमें इस 2011 की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ये परीक्षा वाणी की बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इससे आप लोग तैयारी करिएगा अच्छे से। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो मैं मानता हूं कि आप लोगों में कुछ सीखने के लिए लगा, इसलिए आप वीडियो में बने हुए हैं, नहीं तो बहुत लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा कमेंट करके बताइए कि इन वीडियोज़ की क्वालिटी को सुधारा जा सके। थैंक यू सो मच वीडियो में रहने के लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।